दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है प्री स्ट्रेस लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन अकर्स, यानी कह रहा है कि फ्रिक्शन के कारण जो प्री स्ट्रेस लॉसेस होते हैं वो किस में होता है, तो ओनली इन द पोस्ट टेंशन बीम, यानी पोस्ट टेंशनिंग बीम में जो है फ्रिक्शन के कारण जो जो प्री स्ट्रेस होता है या फ्रिक्शन के कारण जो प्री स्ट्रेस लॉस होता है वो पोस्ट टेंशनिंग बीम में ही होता है। ये वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए नंबर दिया है एन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट मस्ट बी एक्सप्लेन्ड बाय एन इंक्रीज इन द सीमेंट कंटेंट। बी आपका दिया कह रहा है कि एंगुलर एंड रफ एग्रीगेट रिड्यूस द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। सी आपका दिया स्लम्प ऑफ द कंक्रीट मिक्स डिक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो आपके तीनों सही हैं, यहाँ पर डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि इन द मेथड ऑफ वाइट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट इट इज एज्यूम दैट। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन द मेथड ऑफ वाइट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट की क्वांटिटी को ज्ञात करने के लिए वाइट्स का कौन सा मेथड जो होता है, इसमें जो मेथड दिए गए हैं, कह रहा है कि इट इज़ एज्यूम्ड, इसमें माना जाता है। क्या माना जाता है? ए नंबर दिया कि वाइट्स जो होते हैं कोर्स एग्रीगेट में जो वाइट्स होते हैं वो फील्ड किए जाते हैं फाइन एग्रीगेट के द्वारा। बी आपका दिया कि जो फाइन एग्रीगेट के वाइट्स होते हैं वो सीमेंट पेस्ट के द्वारा भरे जाते हैं। सी आपका दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ द फाइन एग्रीगेट इज इक्वल टू द टोटल वाइट्स इज कोर्स एग्रीगेट प्लस क्या होता है 10% एक्स्ट्रा। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट सही दिया है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, यहाँ पर डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एज कम्पेयर टू आर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में यूज ऑफ पोजोलाना सीमेंट है। अगर हम पोजोलाना सीमेंट को यूज करते हैं तो क्या होता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इंक्रीज श्रिंकेज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। कह रहा है कि आर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में अगर हम पोजोलाना सीमेंट को यूज करते हैं तो श्रिंकेज में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो श्रिंकेज जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा। सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि द फॉलोइंग प्रपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द कंक्रीट मिक्स इज नॉट इन द कन्फर्मेशन ऑफ आर्बिट्री मेथड ऑफ प्रपोर्शनिंग। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा पोर्शन ऐसा है इंग्रेडिएंट का आप कंक्रीट के जो कि इज नॉट इन द कन्फर्मेशन ऑफ द आर्बिट्री मेथड ऑफ प्रपोजनिंग। क्या दिया है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 1:4:10 वाला जो होता है ये अनुपात नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड करती है। कह रहा है स्ट्रेंथ और क्वालिटी ऑफ कंक्रीट जो होते हैं किस पे डिपेंड करती है, तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट और शेप ऑफ द एग्रीगेट, तीनों पर डिपेंड करता है। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर। कह रहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है किसके लिए होती है, तो बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो लोअर होती है दैन द कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, यानी कंक्रीट की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो ज़्यादा होती है, स्टील क्या होती है कम होती है। तो बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था प्रिलिमिनरी टेस्ट इज रिपीटेड इफ द डिफरेंस ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 टेस्ट स्पेसिमेन एक्सीड। अच्छा है क्वेश्चन, कह रहा है कि जो हम प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं, प्रारंभिक टेस्ट परीक्षण जो करते हैं उसको हम रिपीटेड करेंगे, यानी दोबारा करेंगे। कब करेंगे, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी 3 टेस्ट स्पेसिमेन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाए, यानी कितना हो जाए तो हम जो है आपका प्रारंभिक टेस्ट को दोबारा करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 15 kg/cm², यानी 15 kg/cm² से अधिक हो जाएगा तो क्या करेंगे, प्रारंभिक टेस्ट को दोबारा करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट इंक्रीज बाय एडिंग। क्या दिया, सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट इंक्रीज बाय एडिंग। तो किसको हम ऐड करके सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को जो है इंक्रीज कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जिप्सम को हम ऐड करके क्या कर सकते हैं, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। अगला दिया है अकॉर्डिंग टू द IS 456/1978 मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम। किसी भी कॉलम में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड कराते हैं, तो मिनिमम 0.8% होता है, मैक्सिमम कितना होता है 6%। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द IS 456/1978 एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में पूछ रहा है। तो ये नंबर दिया आपका कि आर प्रोवाइडेड वेयर द प्लेन चेंज एब्रप्टली। बी आपका दिया कि आर प्रोवाइडेड टू इंश्योर द मिनिमम रेजिस्टेंस। सी आपका दिया डू नॉट कैरी रेनफोर्समेंट अक्रॉस देम। तो डी वाला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों आंसर यहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट के लिए सही दिया है।
अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था इम्प्योरिटी ऑफ द मिक्सिंग वाटर, द इम्प्योरिटी ऑफ द मिक्सिंग वाटर विच अफेक्ट द सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। कह रहा है क्या, कह रहा है कि अगर इम्प्योरिटी जो होती है किसी वाटर में मिली हुई हो, ठीक है, तो वो प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है, सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो कौन सी इम्प्योरिटी होती है वो बता पूछना, मतलब पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो होते हैं ये अगर वाटर में मिले होते हैं तो ये प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं, सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, यानी कंक्रीट की जो है सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इफ द साइज ऑफ द पैनल इज द इन ए फ्लैट स्लैब इज 6 मीटर, बोले 6 मीटर दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी भी पैनल की फ्लैट स्लैब में पैनल की जो साइज है वो 6 मीटर, बोले 6 मीटर का दिया है। कह रहा देन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड द विड्थ ऑफ द कॉलम स्ट्रिप एंड मिडिल स्ट्रिप, कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप के जो है विड्थ बताना है कितना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3 मीटर गुणे 3 मीटर है। ये गुप्ता एंड गुप्ता का भी क्वेश्चन है, तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है ये बताना है आपको। ए नंबर दिया कि द बॉटम एंड द टॉप एंड ऑफ द स्लम्प मोल्ड आर पैरेलल टू द ईच अदर। कह रहा है जो बॉटम और टॉप होते हैं किसके, स्लम के, क्या है, पैरेलल टू द ईच अदर। बी आपका दिया है, कह रहा है कि द एक्सिस ऑफ द मोल्ड इज परपेंडिकुलर टू द इंड फेस। सी आपका दिया है कि इंटरनल सरफेस, द इंटरनल सरफेस ऑफ द मोल्ड इज केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम द सेट सीमेंट। और डी आपका दिया द मोल्ड इज द फॉर्म ऑफ रस्टन ऑफ द हेक्सागोनल पिरामिड। तो यहाँ पर डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था कंक्रीट मिक्स विच केस डिफिकल्टली इन द ऑब्टेनिंग ए स्मूथ फिनिश प्रोसेस। क्या दिया है, कह रहा कंक्रीट मिक्स विच केस डिफिकल्टी इन द ऑब्टेनिंग ए स्मूथ फिनिश प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, हार्डनेस कहलाता है। तो आपका सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि व्हाइल डिजाइनिंग द पाइल एज ए कॉलम, जब हम किसी कॉलम को पाइल के रूप में डिजाइन करते हैं तो इंड कंडीशन आर नियरली, जो इंड कंडीशन होती है कौन सी होती है, कह रहा है क्या कि अगर हम किसी पाइल को एज ए कॉलम के रूप में डिजाइन करते हैं तो जो इंड कंडीशन होती है वो कौन सी होती है। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, वन इंड फिक्स्ड होता है एंड अदर इंड क्या होता है, हिंज्ड होता है। सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा था इंटरनल डायमेंशन ऑफ द वेयर हाउस का कितना दिया है, 15 मीटर इंटू 5.6 मीटर। कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द पाइल की जो मैक्सिमम हाइट है कितना दिया है, 2.7 मीटर दिया है। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ द बैग का मैक्सिमम नंबर बताना है जो स्टोर किया जाता है इन द 2 पाइल, 2 पाइलों के बीच में। तो आर कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, 3000 बैग, यानी 3000 बैग जो है आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। व्हाइल परफॉर्मिंग द प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन द कंक्रीट, जब हम कंक्रीट में प्रारंभिक परीक्षण करते हैं तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया है ये पूछ रहा है आपसे। ए ऑप्शन दिया है कि प्रपोर्शन ऑफ द मटेरियल एंड वाटर शुड बी सेम एज द टू बी यूज एट द वर्क साइट, तो आपका पहला सही है। दूसरा दिया द सीमेंट शुड बी मिक्सड बाय द हैंड इन ऑर्डर टू द मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी। सी आपका दिया कंक्रीट मिक्स शुड बी स्टोर्ड इन द एयर टाइट कंटेनर्स। और डी आपका दिया है कि जो कंक्रीट है, कंक्रीट इंग्रेडिएंट हैं शुड बी केप्ट, रखे जाते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये गलत है, आपका 27 होता है। बी वाला आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला डी वाला जो है आंसर अपन, हाँ ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो यहाँ पर डी वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि इन ए स्फेरिकल डोम द हुप स्ट्रेस ड्यू टू कंसंट्रेशन लोड एट क्राउन। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है क्राउन पर जो कंसंट्रेशन लोड के कारण स्ट्रेस उत्पन्न होता है किसमें, किसमें वो कह रहा है स्फेरिकल डोम में। कह रहा है स्फेरिकल डोम में क्राउन पर कंसंट्रेटेड लोड के कारण जो हुप स्ट्रेस उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, उसकी मतलब जो है प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंसाइल एवरीवेयर, प्रत्येक जगह क्या होता है, टेंसाइल होता है। अगर हुप स्ट्रेस पूछा है यहाँ पर तो टेंसाइल एवरीवेयर हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पर उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ISU नंबर 10 mm एंड 4.75 mm आर जनरली यूज फॉर द ग्रेडिंग ऑफ। कह रहा है क्या, कह रहा है कि जो ISU नंबर है आपका 10 mm की एंड 4.75 mm की है, ये हम यूज करते हैं, जनरली यूज किया जाता है कहाँ पर, फॉर द ग्रेडिंग ऑफ, किसके ग्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, तो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट दोनों के ग्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। आपका डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉस एंजल्स मशीन इज यूज टू टेस्ट फॉर द एग्रीगेट फॉर, किसके लिए, कह रहा है कि जो लॉस एंजल्स मशीन होती है हम यूज़ करते हैं
टेस्ट फॉर द एग्रीगेट फॉर किसके लिए होता है, तो लॉस एंजल्स एब्रासन टेस्ट होता है आपका, सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एब्रासन रेजिस्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है द प्रॉपर्टी ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हाइल प्लेसिंग द कंक्रीट इज कॉल्ड। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि द प्रॉपर्टी ऑफ इंग्रेडिएंट की वह प्रॉपर्टी बताइए जिसको सेपरेट करते हैं टू द ईच अदर व्हाइल प्लेसिंग द कंक्रीट, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन कहलाता है। ए वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। हायर वर्कबिलिटी इंडिकेट अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट, अगर कह रहा है क्या कि अगर वर्कबिलिटी हाई है तो वो इंडिकेट करती है अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट, तो ये आपका सही है। दूसरा आपका दिया हायर वर्कबिलिटी जो होती है वो इंडिकेट करती है डिफिशियंसी ऑफ द सैंड की डिफिशियंसी को, ये भी सही है आपका। सी आपका दिया है कि इन द कंक्रीट इफ द कंक्रीट मिक्स इन ड्राई, क्या दिया है, इफ कंक्रीट मिक्स इन ड्राई स्लम्प इज जीरो, तो ये भी सही है आपका, ऑल ऑफ द अबव यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ट्रांसपोर्टिंग प्लेसिंग एंड कंपैक्टिंग कंक्रीट यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट टेक मोर देन। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा था प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ट्रांसपोर्टिंग प्लेसिंग एंड कंपैक्टिंग कंक्रीट यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट टेक मोर देन, अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 30 मिनट से जो है अधिक नहीं होना चाहिए, आपका ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर एज कम्पेयर टू 28 डेज स्ट्रेंथ इज अबाउट टू, कह रहा है कि जो कंक्रीट होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है कितने साल, एक साल के बाद जो स्ट्रेंथ निकल के आती है वो 28 दिन की तुलना में कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 20 to 25% ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 20 से 25% ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा कि द स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्यूब टेस्ट एट द एंड ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है जो स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है किसकी, कंक्रीट की, वो ऑब्टेन की जाती है यानी पाई जाती है फ्रॉम द क्यूब टेस्ट से एट द एंड ऑफ कितने दिन के एंड में पाया जाता है, तो 28 डेज होता है, 28 दिन के लिए होता है, तो डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है आपको। पहला दिया है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट रैपिडली, तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा दिया ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जनरेटेड मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो ये भी है सही है आपका। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो डेवलप्ड अर्ली स्ट्रेंथ, तो ये भी कुछ हद तक सही है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो है अर्ली स्ट्रेंथ, अच्छा अर्ली स्ट्रेंथ की बात कर रहा है तो स्ट्रेंथ जो है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही होता है, जबकि हाइड्रेशन की बात करेगा आपका तो क्या हो जाएगा, C3 होता है। अगला आपका दिया है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हैज मोर रेजिस्टेंस टू द सल्फेट अटैक, नहीं सल्फेट अटैक के लिए जो होता है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, डी वाला यहाँ पर जो है क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है तो डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया कि इफ़ द परमिजिबल स्ट्रेस इन द स्टील इन टेंशन इस कितना है 140 न्यूटन पर mm² है, कह रहा है कि देन द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बैलेंस सेक्शन के लिए कितना हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ़ द परमिजिबल स्ट्रेस इन द कंक्रीट इन द स्टील इन टेंशन कितना दिया है 140 न्यूटन पर mm² दिया है, कह रहा है डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस की गहराई पूछ रहा है कितना होगा, किस केस में पूछ रहा है, सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बैलेंस सेक्शन के रूप में पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 0.40 इंटू डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज प्रोवाइडेड वेयर, कह रहा है क्या कि एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो होता है हम प्रोवाइड कराते हैं, कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, ए नंबर दिया आपका बेंडिंग मोमेंट स्मॉल, अगर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है हमारा स्मॉल होता है वहाँ प्रोवाइड कराते हैं। बी आपका दिया शेयर फोर्स इज स्मॉल, शेयर फोर्स अगर स्मॉल हो तो वहाँ प्रोवाइड कराते हैं। सी आपका दिया कि मेंबर इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर, कोई मेंबर है जिसको सपोर्ट अदर मेंबर कर रहा है वहाँ प्रोवाइड कराते हैं। डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था सैंड जनरली कंटेन सॉल्ट इफ़ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, कह रहा है कि ऐसी सैंड जिसमें क्या होती है सॉल्ट पाई जाती है वो कहाँ से मतलब प्राप्त की जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बेड से, यानी सी वाला आंसर आपका सही है। समुद्र के किनारे जो है जो सैंड हमें प्राप्त होती है वहाँ पे क्या होता है नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला आपको दिया कह रहा है क्या कि अकॉर्डिंग टू द IS 456 1978 मिनिमम सिलेंडर रेशियो बताना है किसके लिए, शॉर्ट कॉलम के लिए कितना होता है, लेस देन 12 होता है, ये वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है कि वाटर सीमेंट रेशियो, क्या दिया है वाटर सीमेंट रेशियो इस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू द सीमेंट होता है, वेट ऑफ द वाटर टू द सीमेंट होता है, तो बोथ होता है, यानी ए और बी दोनों सही है यहाँ पर, आपके डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया फॉर ए कंक्रीट मिक्स 1:3:6 एंड वाटर सीमेंट रेशियो कितना दिया 0.6 दिया है, बोथ बाई वेट, दोनों क्या हैं बाई वेट के द्वारा हैं। कह रहा था क्वान्टिटी ऑफ द
क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड पर बैग के लिए जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होगी वो कितनी हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14 kg। कितना हो जाएगा 14 kg हो जाएगा। सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है half of the main steel in a simply supported slab is bent up near the supports at the distance of x from the center of the slab bearing where the x is equal to। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि हाफ द मेन स्टील यानी कुछ मेन स्टील को क्या कर रहा है आधे पर से क्या हो बेंट अप कर दिया जा रहा है, तो वो एक्स की डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होता है, तो एक्स जो है आपका L/7 होता है। सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। ए नंबर दिया आपका कि इन द प्रॉपरली ग्रेडेड एग्रीगेट बल्क डेंसिटी जो होती है मोर होती है, सही बात है आपका। बी दिया इन द सिंगल साइज एग्रीगेट बल्क डेंसिटी जो होती है लीस्ट होती है। सी आपका दिया इन सिंगल साइज एग्रीगेट बल्क डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है, तो सी वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो आपका सी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन को रोकने के लिए जो मैक्सिमम हाइट फॉर द प्लेसिंग कंक्रीट कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो है रखी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ द स्पैन कितना दिया है 15 मीटर दिया है, और मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट शुड भी कितना हो जाएगा, तो 750 mm दिया है, वहीं गलत दिया है, इसमें मोर देन 1 मीटर हो जाएगा। डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये मोर देन 1 मीटर हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि फॉर द कंपैक्टिंग प्लेन कंक्रीट रोड सरफेस ऑफ द थिकनेस लेस देन 20 सेंटीमीटर, क्या दिया है फॉर द कंपैक्टिंग प्लेन्स कंक्रीट रोड सरफेस ऑफ द थिकनेस लेस देन कितना है 20 सेंटीमीटर वी यूज, हम कौन सा यूज करते हैं इसमें वाइब्रेटर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी स्क्रीड वाइब्रेटर यूज करते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड, क्या दिया है एक्सपेंशन जॉइंट जो होता है आर प्रोवाइडेड इफ़ द लेंथ ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सपेंशन जॉइंट जो होता है हम प्रोवाइड कराते हैं इफ़ द लेंथ ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड, अधिक हो जाता है किससे, तो 45 मीटर, यानी 45 मीटर से अगर अधिक होता है लेंथ तो हम क्या करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया परमिजिबल डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस, क्या दिया परमिजिबल डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस इन द रेनफोर्स ब्रिक वर्क में परमिजिबल डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है क्या होता है, तो अबाउट 0.1 मीटर न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। क्या होता है अबाउट 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, मतलब यह लगभग 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर रखा जाता है किसके लिए, ये रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए परमिजिबल डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस का मान है। अगला क्वेश्चन दिया क्या कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ए नंबर आपका दिया कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कंक्रीट एग्रीगेट आर क्लासिफाइड एज हैवी वेट, नॉर्मल वेट एंड लाइट वेट। अच्छा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स द कंक्रीट एग्रीगेट जो है क्लासीफाई किया गया है 3 भाग में। पहला आपका हैवी वेट हो गया, दूसरा आपका नॉर्मल वेट और तीसरा आपका लाइट वेट के रूप में होता है। बी आपका दिया अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द पार्टिकल्स द कंक्रीट एग्रीगेट जो है क्लासीफाई किया गया है एज द राउंडेड इरेगुलर, क्या दिया है रेगुलर हुआ आपका और एंगुलर और फ्लैकी। अच्छा मतलब कह रहा है कि शेप पार्टिकल की शेप के आधार पर जो है कंक्रीट को क्लासीफाई किया गया, जो कि राउंडेड होता है, इरेगुलर होता है, एंगुलर होता है और फ्लैकी होता है। सी आपका दिया अकॉर्डिंग टू द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल के सरफेस स्ट्रक्चर के आधार पर जो कंक्रीट एग्रीगेट है उसको क्लासीफाई किया गया है एज ए ग्लोसी, स्मूथ, ग्रैनुलर, रफ, क्रिस्टलाइन, हनीकम्ब एंड पोरस। तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन सही हैं आपके, ये मतलब जो है इनको इसी प्रकार से जो है क्लासीफाई किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। ए नंबर दिया कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, क्या दिया है ए नंबर दिया है कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ, यानी कंक्रीट जो होती है वो स्ट्रेंथ को गेन करती है ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। बी आपका दिया है कंक्रीट डज नॉट सेट एज द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कंक्रीट जो होती है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर जो है सेट नहीं होती है। सी आपका दिया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंक्रीज विथ इट्स एज, यानी क्या होती है जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है वो एज के साथ क्या होती है इंक्रीज करती है। और डी दिया ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, यानी डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया सेपरेशन ऑफ द वाटर टू, क्या दिया सेपरेशन ऑफ वाटर आर वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम ए फ्रेशली कंक्रीट इट्स नोन एज, क्या कहलाता है ब्लीडिंग कहलाता है। ए वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया द क्रिटिकल सेक्शन फॉर द फाइंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर फुटिंग अंडर
मशीनरी वाल इज लोकेटेड, क्या दिया है, कह रहा है कि जो क्रिटिकल सेक्शन होता है किसके लिए, फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, कहाँ पर, तो फॉर द फुटिंग के लिए, अंडर द मशीनरी वाल इज लोकेटेड, कहाँ पर स्थित होता है, तो आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाफ वे होता है बिटवीन द मिडिल एंड ईच ऑफ द वाल, यानी वाल के मिडिल और ईच के बीच में आधे मतलब जो है आधे पर क्या होता है, लोकेटेड होता है। सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कहता है कि आन ए ग्रेडिंग कर्व, क्या दिया है, आन ए ग्रेडिंग कर्व द गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंट, जो कह रहा है कि ग्रेडिंग कर्व में जो गैप ग्रेडिंग होता है वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है या किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए हॉरिजेंटल लाइन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द सिंकिंग ऑफ एन इंटरमीडिएट सपोर्ट एज ए कंटिन्यूअस बीम के इंटरमीडिएट सपोर्ट के लिए जो सिंकिंग होती है क्या होता है, तो करेक्ट आंसर आपका पहला और चौथा हो जाएगा। पहला क्या दिया, रिड्यूस द निगेटिव मोमेंट एट द सपोर्ट पर जो निगेटिव मोमेंट होता है उसको रिड्यूस कर देता है और इंक्रीज कर देता है पॉजिटिव मोमेंट को एट द सेंटर ऑफ द स्पैन, यानी स्पैन के सेंटर पर जो पॉजिटिव मोमेंट होता है उसको इंक्रीज कर देता है और सपोर्ट पर जो निगेटिव मोमेंट होता है उसको रिड्यूस कर देता है। तो पहला और चौथा किसमें दिया है, बी में दिया, तो बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि हाई टेम्परेचर, क्या दिया है, हाई टेम्परेचर तो क्या होता है, डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, अगर हाई टेम्परेचर होता है तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज कर देता है, बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है द हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन द कंक्रीट वॉल आर जनरली प्रोवाइडेड एट, कहाँ प्रोवाइड कराया जाता है, सॉफिट लेवल पर प्रोवाइड कराते हैं, विंडो सील लेवल पर प्रोवाइड कराते हैं, फ्लोर लेवल पर प्रोवाइड कराते हैं, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, तीनों पर प्रोवाइड कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है किसके लिए, हाई टेंसाइल स्टील के लिए, हाई टेंसाइल स्टील के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है तो क्या होता है कि सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। डज नॉट शो द डिफिनिट यील्ड पॉइंट, बट क्या होता है, यील्ड पॉइंट इज डिफाइंड बाय द 0.2% ऑफ द प्रूफ स्ट्रेस, क्या दिया है, कह रहा है कि जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है किसके लिए, हाई टेंसाइल स्टील के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो डज नॉट शो नहीं करता है डिफिनिट यील्ड पॉइंट, बट यील्ड पॉइंट क्या होता है, इज डिफाइंड बाय द 0.2% ऑफ द प्रूफ स्ट्रेस, तो सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एडिशन ऑफ पोजोलाना टू द सीमेंट में अगर हम पोजोलाना को ऐड करते हैं तो क्या होता है कि पहला आपका ए ऑप्शन दिया है रिडक्शन इन द परमेबिलिटी में रिडक्शन होता है, बी आपका दिया है लॉस ऑफ हीट, क्या दिया है, लॉस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्या होता है, लॉस होता है, सी आपका दिया रिडक्शन इन द ब्लीडिंग में रिडक्शन होता है, डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी 200 का डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अगर आपको हमारे पुराने वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।